अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि व्हाट इज़ मिक्सचर इन केमिस्ट्री। ठीक है, कि एक मिक्सचर होता क्या है। ठीक है, सो मिक्सचर की डेफिनेशन ये है कि व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइंड फिजिकली इन एनी रेशो। ठीक है, हम दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को कंबाइन करें फिजिकली, केमिकली नहीं, फिजिकली उनको आपस में मिक्स करें तो किसी भी रेशो के अंदर, चाहे आप 1 ग्राम शुगर पानी के अंदर डिज़ोल्व करें, चाहे 10 ग्राम। ठीक है, लेकिन वो बनेगा मिक्सचर ही। ठीक है, क्योंकि आपने वो मिक्स की ये चीज़ें फिजिकली। ठीक है, सो when two or more substances, more than two elements or compounds physically combined without any fixed ratio is known as mixture। तो एलिमेंट और कंपाउंड दोनों को और सब्सटेंस कह सकते हैं क्योंकि वो दोनों सब्सटेंसेस होती हैं। ठीक है, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस फिजिकली कंबाइंड विद एनी फिक्स्ड एनी रेशो इन एनी रेशो। ठीक है, कोई फिक्स रेशो नहीं होना चाहिए उसके अंदर। ठीक है, तो वो कहलाता है मिक्सचर। ठीक है, तो मिक्सचर ये होता है कि आप फिजिकली, जैसे आप पानी लें, पानी का एक जग लें, आप क्या करें, पानी का एक गिलास लें, इसके अंदर पानी भरा पड़ा है। ठीक है, यहाँ तक आपको पानी भरा पड़ा है आपका। ठीक है, यहाँ तक आपका पानी भरा पड़ा है। ठीक है, तो आप क्या करें, इसके अंदर आप शुगर डाल दें। ठीक है, शुगर तो जब ये आपस में घुल जाएगा तो ये क्या होगा, ये एक मिक्सचर बन जाएगा। लिटरली ये एक मिक्सचर बन जाएगा। तो गाइज ये जो बनेगा एक मिक्सचर बनेगा। तो ये क्या, क्योंकि फिज़िकली हमने शुगर को और इसको मिक्स कर दिया है। ठीक है, लेकिन केमिकली आप इसको देखेंगे तो H2O अलग होगा और C12 H22O11। ठीक है, सॉरी C11H22O11 जो होगा आपको अलग मिलेगा। ठीक है, सो आपको क्या होगा, ये आपका क्या केमिकली कंबाइन नहीं है, फिजिकली आपस में कंबाइन है। जैसे आप साल्ट डाल दें, ठीक है, तो ये आपके पास मिक्सचर होता है। ठीक है, आप मिक्स कर दें, कोई भी चीज़, रूह अफ़ज़ा डाल दें। और या आप देख लें, मिक्सचर ये होता है कि आप लबे शीरी का गिलास देखा, लबे शीरी खाइए कभी शादियों वगैरह में, या पुडिंग वगैरह हो गई लबे शीरी, तो उसके अंदर काजू भी डालते हैं हम। ठीक है, मैं अलग अलग कलर ले रहा हूँ। ये आ गया हमारे पास काजू, ये आ गया काजू। ठीक है, ये आ गया एप्पल का पीस। ठीक है, एंड ये आ गया बनाना। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें आ गई हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास पुडिंग तैयार हो गई। पुडिंग पिंक कलर की होती है लिटरली, सो मैंने यहाँ पर पर्पल थोड़ा शेड डाल दिया। ठीक है, तो आपने पुडिंग में देखा तो हर जगह पर आपको इक्वल कंपोजिशन नहीं मिलेगी। ठीक है, आपको कहीं पर क्या चीज़ मिलेगी, कहीं पर क्या। आप पुडिंग से ऊपर से एक चम्मच उठाएं, पुडिंग का, तो वहाँ पर आपको काजू मिलेगा, पिस्ता मिलेगा, पिस्ता काजू बादाम मिलेगा। ठीक है, और वही आप बीच में से उठाएं, यानी आपने ऊपर वाला खा लिया, अब यहाँ तक आ गया, तो अब यहाँ से आप उठाएंगे तो आपको शायद एप्पल मिले, शायद आपको बनाना मिले। आपको टोटली ये सेम नहीं मिलेगा, आपको कंपोजिशन सेम नहीं मिलेगी। तो ये होती है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, दो टाइप के मिक्सचर होता है। मिक्सचर होता है कि भाई कम्बिनेशन, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है कि यूनिफॉर्मली वो जो चीज़ होती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। जैसे आप पानी में शुगर डाल दें, तो आप किसी से, पानी के किसी भी साइड से आप चम्मच उठाएं, ऊपर से उठाएं, बीच से उठाएं, साइड से उठाएं, उल्टा करके उठाएं। ठीक है, आपको हर जगह मिठास सेम महसूस होगी। आपको अगर वो प्रॉपर्ली डिज़ोल्व है, आप ऊपर से उठाएं, नीचे से उठाएं, ठीक है, तो आप क्या करें, तो आपको हर जगह पर क्या, वो इक्वल अमाउंट की जो मिठास होगी वो फील होगी। शरबत आपने बनाया है तो आपको ऐसे थोड़ा ना होता, कहीं से आपको शरबत मीठा लगता है, कहीं से फीका होता है, बिल्कुल नहीं, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। पर आप पिज़्ज़ा देख लें, पिज़्ज़ा के स्लाइस में ऊपर वाले कोने पर आपको कहीं पर मशरूम मिलेगा, कहीं पर आपको ऑलिव्स मिलेंगे, कहीं पर आपको चिकन का पीस मिलेगा, तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता चिकन हर पिज़्ज़ा के स्लाइस के अंदर। सो दिस इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो द कंपोनेंट सब्सटेंसेस रिटेन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़।
मिक्सचर में जो केमिकल के जो कंपाउंड्स होते हैं, जो सब्सटेंसेस होती हैं, वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को क्या बरकरार रखती हैं। हम उनको अलग भी कर सकते हैं, चीनी को पानी से अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत मेथड्स हैं, ठीक है। हम फिजिकली हम इनको अलग कर सकते हैं क्योंकि केमिकली कंबाइंड नहीं है, फिजिकली मिक्स है। फिल्ट्रेशन हो गई, एवापोरेशन हो गई, डिस्टिलेशन हो गई, क्रिस्टलाइजेशन हो गई, इन मेथड के थ्रू हम इन चीज़ों को अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। हमने जो मिक्स किया है, दो टाइप के मिक्सचर होते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। दो टाइप के हमारे पास मिक्सचर्स होते हैं, ओके। सो इन द होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर द सब्सटेंसेस आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मिक्सचर यूनिफॉर्मली। होमोजीनियस, होमो मतलब सेम, सेम मिक्सचर कि आपको हर जगह पर उस चीज़ के, उस मिक्सचर के हर जगह पर यूनिफॉर्मली सोल्यूट मिलेगा, वही चीज़ आपने जो डिज़ोल्व किए मिलेगी। पर हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट आपको रेशो से मिलेगी। कहीं पर आपको क्या पिज़्ज़ा का, चिकन का पीस ज़्यादा, चिकन की जो हैंगे बूटियाँ ज़्यादा मिलेंगी, कहीं पर आपको ओलिव ज़्यादा मिलेंगे, कहीं पर क्या चीज़ मिलेगी, कहीं पर आपको बादाम ज़्यादा मिलेगा, कहीं पर आपको एप्पल ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। मिक्सचर द सब्सटेंसेस आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। चॉकलेट चिप्स कुकीज़ हो गई, एंड आपने चॉकलेट चिप कुकी खाई है आपने, जो बिस्किट आता है, तो वहाँ पर कहीं पर कोने में कुकी होती है, कहीं पर बीच में होती है, कहीं पर 3 होती है, कहीं पर 4 होती हैं। पिज़्ज़ा हो गया, तो ये मिक्सचर की टाइप होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक 4 टाइप बना हुआ है मिक्सचर क्या होता है, जब हम 2 या 3 सब्सटेंस को, पर्पल एक अलग चीज़ है, ग्रीन एक अलग चीज़ है, ठीक है। पर्पल एक और कंपाउंड है, समझ लो H2O है, एंड आपके पास ग्रीन क्या है, आपके पास मैं कलर चेंज करूँ, आपके पास ग्रीन आ जाता है, लेट मी चेंज कलर, देन ग्रीन का आपके पास मैं लिख देता हूँ शुगर, ठीक है, शुगर, ओके। सो आपके पास यहाँ पर 2 चार्ट है, यहाँ पर बनाया समझाया गया है कि भाई क्या है ये चीज़, ठीक है। लिटरली व्हाट डज इट मीन कि होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस। तो इन्होंने क्या किया हुआ है भाई, गलती है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का चार्ट यहाँ पर बना दिया है, होमोजीनियस मिक्सचर का चार्ट यहाँ पर बना दिया है, ठीक है। तो हकीकत में ये होमोजीनियस है, ये हेट्रोजीनियस है, ठीक है। तो मुझे कैसे पता चला होमोजीनियस हेट्रोजीनियस है, क्योंकि यहाँ पर H2 और शुगर, भाई पहला मालिक्यूल किसका है भाई, किसका, H2O का, फिर शुगर, H2O शुगर, वाटर शुगर, वाटर शुगर, वाटर शुगर, वाटर शुगर, वाटर शुगर। तो पहला एक एलिमेंट उसका, एक एलिमेंट उसका, एक एलिमेंट, तो वो इवनली हर जगह पर डिस्ट्रीब्यूट है। तो आप दो इतने एरिया का आप क्या लें, चमचा उठाएं, ठीक है। आप इतने एरिया का चमचा उठाएं, इतने एरिया का, ठीक है, 2 की जगह का, ठीक है। आप उठाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक मालिक्यूल मिलेगा पानी का, एक मालिक्यूल मिलेगा शुगर का, एक पानी का, एक 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 शुगर। बट हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आपको क्या, वो प्रॉपर्ली इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगी। क्यों, ऊपर आपके पास कितने मालिक्यूल्स हैं, आपके पास 1 2 3 4 5, ठीक है। लेकिन ये जो मालिक्यूल्स हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं, ऊपर पानी पूरा भरा पड़ा है और नीचे शुगर बैठ गई है, वो बिल्कुल मिक्स हुई नहीं है, प्रॉपर मिक्सचर नहीं बना, ठीक है। वो प्रॉपर वो क्या है, मिक्सचर नहीं बना, तो ये कहलाएगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो ये मैंने चीज़ नोट की भाई, आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिली यहाँ पर, यूनिफॉर्मली हर जगह पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, लेकिन यहाँ पर था। सो दिस इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर एंड दिस इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ओके। तो मुझे उम्मीद है आपको मिक्सचर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि मिक्सचर होता है क्या। तो बेसिकली दिस इज़ अ मिक्सिंग ऑफ थिंग्स, ओके। तो यहाँ पर मुझे लगा ये यहाँ तक कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पर इन्होंने डिफरेंस भी दिया हुआ है, ठीक है। डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से, ठीक है। पेपर्स में ये डिफरेंस आ सकता है, बिल्कुल बताऊँ क्यों, क्योंकि हमारी बुक के अंदर डिफरेंस वैसे ही कम है, एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले चैप्टर के अंदर है, ठीक है। एलिमेंट क्या है, एलिमेंट इज ए सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम एटम्स एंड डिस्कवर्ड नेचुरली, ठीक है। कि एलिमेंट वो सब्सटेंस है जो कि सेम एटम से मिलकर बनी हुई होती है, जैसा मैंने आपको समझाया, ठीक है। अब कंपाउंड इज फाउंड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट। भाई केमिकली कंबाइन होते हैं जब एटम्स, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स, केमिकली कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है। मिक्सचर क्या होता है, फाउंड बाय द सिंपल मिक्सिंग ऑफ द सब्सटेंस। हम सब्सटेंसेस को, एलिमेंट्स को, कंपाउंड्स को फिजिकली मिक्स कर दें, वो मिक्सचर बन जाएगा। एलिमेंट शोज यूनिक प्रॉपर्टीज ड्यू टू सिमिलरिटी ऑफ एटम्स, एलिमेंट्स हैव सेम एटॉमिक नंबर। सेम एलिमेंट के जो एटम है, गोल्ड के तमाम एटम्स के पास सिमिलर टाइप का एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है।
हाइड्रोजन के तमाम एटम्स के पास जो एटॉमिक नंबर होगा वो 1 होगा, ठीक है। उनकी एक बेसिक यूनिक आइडेंटिटी है। कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ कंपाउंड लूज देयर आइडेंटिटी एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज। कंपाउंड जो बनता है वो अपनी न्यू आइडेंटिटीज बनाता है एक मिक्सचर के बाद, एक कॉम्बिनेशन के बाद, केमिकल कॉम्बिनेशन के बाद, ठीक है। तो कंपाउंड से फिक्स कंपोजिशन बाय, इनका जो मास होता है कंपाउंड्स का आपको इवनली वो फिक्स होता है, ठीक है। कंपाउंड्स का जो मेस होता है वो फिक्स होता है, इवनली फिक्स होता है। H2O भाई इसका 2 मालिक्यूल 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, ओके। मिक्सचर हैव नो फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास। मिक्सचर के पास मास की कंपोजिशन नहीं होती, ठीक है, कोई भी फिक्स मास कंपोजिशन नहीं होती, ठीक है, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है, होते हैं, ठीक है। एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर एंड कैन नॉट डिकम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी मीन्स। हम किसी भी एलिमेंट्स को केमिकल रिएक्शन करवाएं, उसको हम किसी भी छोटी या नई चीज़ के अंदर नहीं तोड़ सकते, ठीक है भाई। हम कंपाउंड के क्या है तोड़ सकते हैं। कंपाउंड के जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम एटम्स के अंदर तोड़ सकते हैं। H2O को हम हाइड्रोजन में तोड़ सकते हैं, ऑक्सीजन में के अंदर तोड़ सकते हैं, बट फिजिकली किसी भी कंपाउंड को हम अलग नहीं कर सकते। H2O को फिल्टरेशन कर दो, प्योर वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर है, उसको तुम अलग नहीं कर सकते विदाउट ब्रेकिंग देयर बॉन्ड्स, ठीक है। द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स, ठीक है। फिजिकल मीन्स से आप इसको मिक्सचर को क्या कर सकते हैं, आप सेपरेट कर, फिल्टरेशन, ठीक है। आपने पत्ते मिक्स कर दिए, ठीक है, पानी के अंदर बजरी मिक्स कर दी है, तो अब छानी ले, छानी में पानी को क्रॉस करवाएं, बजरी अलग वो अलग, ठीक है। पहले वो क्या था, हेट्रोजीनियस मिक्सचर था, ठीक है, ओके, बट वो नहीं था, ठीक है। एलिमेंट रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स विच आर एब्रीविएशन फॉर द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। मैंने आपको बताया सिंबल्स होती हैं, हाउ टू राइट सिंबल के अंदर भाई एलिमेंट्स की, हर एलिमेंट की अपनी सिंबल होती है। हाइड्रोजन की H होती है, एल्यूमिनियम की L होती है, गोल्ड की Ag होती है, सिल्वर की Ag होती है, गोल्ड की Au होती है, ठीक है, कोबाल्ट की CO होती है, ठीक है। हर एलिमेंट की अपनी अपनी सिंबल होती है जिससे वो पहचाना जाता है। एवरी कंपाउंड रिप्रेजेंट बाय केमिकल फार्मूला। कंपाउंड का केमिकल फार्मूला होता है भाई क्या ये कंपाउंड है, किन चीज़ों से मिलकर बना है, H2O, ठीक है, ओके। इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स एंड डज नॉट शो एनी केमिकल फार्मूला। इसके अंदर कोई भी केमिकल फार्मूला नहीं होता, जस्ट लाइक अ मिक्सचर, एक कंपाउंड चीज़ होती है, खाली मतलब 2 चीज़ों को मिक्स कर दिया, इसमें कोई भी आपको शनाख्त के लिए कोई चीज़ नहीं मिलती, ठीक है। एलिमेंट आर होमोजीनियस। एलिमेंट्स होमोजीनियस होते हैं, क्यों? क्योंकि एलिमेंट के जो मालिक्यूल होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। ए हाइड्रोजन का अगर हमारे पास एलिमेंट है, ठीक है, हमारे पास एल्यूमिनियम का एलिमेंट है, ठीक है, एल्यूमिनियम की फॉइल है, तो वहाँ पर हर जगह पर एल्यूमिनियम होगा, एल्यूमिनियम, तो हर जगह पर एल्यूमिनियम है, सेम है, मतलब ये होमोजीनियस है। मतलब क्या, एलिमेंट होमोजीनियस होते हैं क्योंकि हर पॉइंट पर उसके पास सेम क्या एटम प्रेजेंट होते हैं, सेम मालिक्यूल होते हैं। एंड कंपाउंड्स के पास भी होमोजीनियस कंपोजिशन होती है, क्यों? क्योंकि H2O एक मालिक्यूल है। अब हर जगह पर आपके पास कंपाउंड वाटर के अंदर आपको हर जगह पर, प्योर वाटर के अंदर हर जगह पर आपको क्या मिलेगा, H2O मिलेगा। मतलब क्या, कंपाउंड की भी एक फिक्स्ड कंपोजिशन है H2O की, आपको हर जगह पर वो मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मिक्सचर्स है होमोजीनियस एज वेल एज हेट्रोजीनियस कंपोजिशन। भाई मिक्सचर होमोजीनियस भी होता है, हेट्रोजीनियस भी होता है, ठीक है। डिसॉल्व होता है इवनली, यूनिफॉर्मली हर जगह पर वो होमोजीनियस होगा। अगर वो प्रॉपर्ली नहीं होता है, पुडिंग हो गई, पिज़्ज़ा हो गया, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, ठीक है, कंपोजिशन होगी उसकी। एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज इन एलिमेंट्स मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज। तो भाई एक प्रॉपर्टी है कि जैसे आपके पास एटॉमिक नंबर जो होगा तो कि आपका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है। ये आपको 3rd चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, पीरियोडिसिटी एंड प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। कंपाउंड्स हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। कंपाउंड्स के पास शार्प ज़्यादा होता है। ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि वो केमिकली बॉन्डेड होते हैं, उनको हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है उनको तोड़ने के लिए, ठीक है। मिक्सचर डू नॉट हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, कि मिक्सचर का जो है कोई भी शार्प नहीं होता एंड मेल्टिंग पॉइंट। दूसरी बात तो वो मिक्सचर होते हैं कि हमारे पास कोई भी एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता कि भाई कितना मास है। क्यों फिक्स नहीं होता मिक्सचर का? इनका फिक्स होता है, तकरीबन फिक्स होता है। क्यों? क्योंकि इनके पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है। भाई इतना मास देना है, हर जगह पर सेम टाइप के कंपाउंड होते हैं, H2O हर जगह पर सेम होता है। पर मिक्सचर के अंदर आपको पता नहीं कितना मास आप डाल रहे हैं शुगर का। माइट भी पॉसिबल है 1 ग्राम शुगर हो, माइट भी पॉसिबल है 10 ग्राम शुगर हो। तो शुगर के मास पर आपका मिक्सचर का क्या हो जाएगा, आपका मिक्सचर का क्या मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस था आपके पास किसका, एलिमेंट का, कंपाउंड्स का एंड मिक्सचर का, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।